हेलो एवरीवन। अगर मैं आपको अभी ऐसा पूछूं कि क्या आप अपनी लाइफ में हैप्पी हो, तो आपका आंसर क्या होगा? शायद यस और शायद नो। और जो नो है उसका रीज़न क्या होगा कि शायद आप ऐसी सिचुएशन में होगे कि आपको हेल्थ इश्यू है, क्या आपके फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, क्या ऐसी कोई सिचुएशन है, राइट, उसकी वजह से हो, या कोई पर्सन की वजह से आप सैड हो, हैप्पी नहीं हो, कोई प्रॉब्लम चल रहा है। तो आइदर सिचुएशन है और आइदर पर्सन, राइट। सो पर्सन और सिचुएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हैप्पीनेस, राइट। और हमारी लाइफ में हमें कई जात के फियर होते हैं, वरीज रहती है, कोई भी सिचुएशन को लेके, कोई भी पर्सन को लेके, किड्स को लेके, फैमिली मेम्बर को लेके। सो दिस इज ऑल्सो द रीज़न फॉर बीइंग सैड, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लास्ट 1 वीक में क्यों एंग्री हुए थे और कब एंग्री हुए थे, शायद मोस्टली लोग कहेंगे भाई एवरीडे एंग्री हो ही जाते हैं, एवरीडे गुस्सा 1-2 बार आ ही जाता है, राइट। और उसका रीज़न मैं पूछूंगा तो रीज़न क्या होगा? ही इरिटेटेड मी, समवन इंसल्ट यू, ही इज़ नॉट लिसनिंग, शी बिहेव लाइक दैट, दैट्स व्हाई ही अपसेट मी, शी डिस्टर्ब मी, और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या आता है? यू हर्ट मी, दैट्स व्हाई आई गॉट एंग्री। और जब हम ऐसा सेंटेंस बोलते हैं तो रीज़न क्या होता है? मोस्टली हम कैसे बात करते हैं कि आई फील बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन, बिकॉज ऑफ समवन, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दैट, राइट। और रीज़न होगा कि आप कहोगे बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड। आपको पता है मोस्टली आपके पास आंसर होता है जब कोई अपसेट होता है, कोई एंग्री होता है, सो यू नो व्हाट इज़ राइट फॉर देम। आप एडवाइस दे देते हो, आपको पता चल जाता है कि इस वजह से हुआ है। बट आपका एंगर, आपका गुस्सा क्यों आया, आपकी लाइफ में ये क्यों हो रहा है, उसका रीज़न आपके पास नहीं होता है। सो नाउ दिस इज़ द टाइम टू थिंक अबाउट योर सेल्फ, not for others. Today is the time you need to think what is right for you. You have to think about yourself first and then for others. मैं स्पेसिफिकली ये टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ कि you need to think और do what right for you. क्योंकि हम ऑलवेज किसी का रीज़न बताते हैं कि इसकी वजह से I got hurt, इसकी वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है, ये सिचुएशन की वजह से मैं एंग्री हो जाती हूँ, मैं अपसेट हो जाती हूँ, ये मुझे डिस्टर्ब बहुत करता है। आपने अपने आप को कभी पूछा है कि हु इज़ क्रिएटर ऑफ योर थॉट्स? जो आपके माइंड में थॉट्स कहाँ से आते हैं? कोई आपके साथ कैसा बिहेव करता है और जब आप सोचते हो तो वो थॉट्स कहाँ से आते हैं आपके माइंड में? आपने कभी ऐसा सोचा कि क्या मैं कोई और तरह से रिएक्ट कर सकता था? जैसे आप कभी एंग्री हो गए कोई सिचुएशन को लेके, किसी के बिहेवियर को लेके, तो आपने कभी सोचा कि शायद मैं कोई और तरह से रिस्पॉन्स दे सकता था? क्या मैं अलग तरह से उसका आंसर दे सकता था? क्या मैं ऐसे रिएक्ट नहीं करता? तो क्यों आपने ये वे चूज किया रिएक्ट देने का? क्यों आप एंग्री हो गए? क्योंकि जब आप अपने फ्रेंड्स को या फैमिली मेम्बर्स को पूछते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो वो कहते हैं कि यार राइट, उसने ऐसा आपसे किया तो दे डिजर्व इट, आपने ठीक किया, अच्छा किया, ऐसा ही करना चाहिए था, यू डिड राइट बिकॉज ही हर्ट यू। क्योंकि वो भी ऐसा ही बिहेव करते हैं, क्योंकि वो भी सेम सिचुएशन में रिएक्ट करते हैं, सेम ही बिहेव करते हैं, तो वो आपसे एग्री ही करेंगे ऑफकोर्स। वो आपको कैसे कहेंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए था? वो ऐसा कहेंगे तो आपको लगेगा कि ही इज़ नॉट माई फ्रेंड, ही इज़ नॉट माई फ्रेंड, राइट। तो इसीलिए वो आपसे भी एग्री रहेंगे, तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि दिस इज राइट और रॉन्ग? बिकॉज एवरीबडी इज सपोर्टिंग यू, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर सेम, राइट। पीपल से व्हाट दे बिलीव इज राइट, क्योंकि अपनी अपनी जगह पे कई बार सही होते हैं। जैसे आपके पास आपका किड्स है, आप कहते हो कि ऐसा मत करो, पर उसके माइंड में उसका बिलीव सिस्टम कुछ डिफरेंट होता है, और वो कहता है कि नहीं इसमें मुझे ज़्यादा फन आता है तो मैं ऐसे करूँगा। तो उसकी जगह पे वो राइट है, आपकी जगह पे आप राइट हो। जब हम ट्रैफिक में जाते हैं कार लेके, जब सिग्नल बंद हो जाता है तो हम एंग्री हो जाते हैं। जब कोई पीछे से हॉन्क करता है तो हम एंग्री हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं कि ही इज़ इरिटेटिंग मी। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से आप क्यों बोदर हो जाते हो? किसी की हिम्मत कैसे है कि आपको वो डिस्टर्ब कर सके? आपका माइंड इतना स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं बनाते आप कि कि कोई भी सिचुएशन आए, आई विल बी स्ट्रॉन्ग, आई विल नॉट हर्ट, आई विल नॉट गेट डिस्टर्ब। क्योंकि आपकी लाइफ है, आपका जो भी बिहेवियर है, जो भी सब कुछ है, जो जैसे आप रिएक्ट करते हो, काम करते हो, वो सारा माइंड से ही स्टार्ट होता है।
अगर आपका माइंड ठीक नहीं है तो आप रिएक्ट कर दोगे, आप सिचुएशन को हैंडल अच्छी तरह से नहीं कर पाओगे। लाइफ में कुछ पॉजिटिव कैसे करोगे, आगे कैसे बढ़ोगे। सो आपका माइंड आपके कंट्रोल में होना, आपका माइंड का पावर आपके साथ होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि कई लोग किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने आपको हर्ट कर दिया, कई लोग एक वीक के लिए, कई लोग एक मंथ के लिए, कई लोग पूरी लाइफ के लिए विक्टिम बन के क्राई करते रहते हैं। वाई आर यू क्राइंग फॉर होल लाइफ फॉर समवन? इफ़ यू एक्सेप्ट द सिचुएशन, द अदर नॉइज विल नॉट बॉदर यू। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पीछे कंस्ट्रक्शन चल रहा है और नॉइज़ आ रहा था वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त। अगर मैं ऐसा सोचता कि माई गॉड इज़ बॉदरिंग मी बार बार, तो मैं यहाँ कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। माई माइंड गोज अगेन अगेन एंड अगेन। बट मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, नॉइस है, सो दैट्स ओके, आई हैव एक्सेप्टेड इट, सो नाउ इज नॉट बॉदरिंग मी, नाउ आई कांट इवन हियर। सो इफ यू एक्सेप्ट द सिचुएशन, द अदर पीपल नॉइज, अदर सिचुएशन नॉइज, अदर नेगेटिविटी विल नॉट बॉदर यू। जैसे मैंने चिल्ड्रन का एग्जाम्पल दिया, वैसे हस्बैंड वाइफ में भी होता है, राइट? कि आप कोई चीज़ करते हो और वाइफ दूसरी तरह से करती है, राइट? दोनों की बिलीफ सिस्टम डिफरेंट है, तो आप अपनी जगह पे भी सही हो और वो उसकी जगह पे भी सही है, बोथ आर राइट, बट बिलीफ सिस्टम डिफरेंट है। सो उसकी वजह से आपको राइट और रॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि व्हाट, आई एम राइट, शी इज़ राइट, एंड जस्ट मूव ऑन। ऑलवेज रिमेंबर यू आर द क्रिएटर ऑफ योर थॉट्स। आपके माइंड में जो थॉट्स है, जो आप सोचते हो, उसके जिम्मेदार आप ही हो और कोई नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर। एंड द लास्ट पॉइंट, ऑलवेज कीप योर माइंड रिमोट विथ यू। आपके जो माइंड का रिमोट होता है वो आपके पास रखिए। आपके माइंड का पावर किसी और को मत दीजिए। कोई कैसे बोले, कोई कुछ भी कहे और आप इरिटेट हो जाओ, आप डिस्टर्ब हो जाओ, दैट्स नॉट गुड। आपके माइंड का पावर आप ही रखो, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। कोई कैसे भी बोले, कुछ भी करे, आप डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। इतना पावर ही मत दो किसी को कि आपको वो हर्ट करे, डिस्टर्ब करे। इतना माइंड को स्ट्रांग बनाओ, इतनी स्किल डेवलप करो कि कोई आपको हर्ट ना कर सके, कोई सिचुएशन आपको बॉदर ना कर सके। आपको पता ही है, जब हम कोई बीमार होता है, कोई हॉस्पिटल में होता है या कुछ हो जाता है, तो नाउ डेज पीपल डोंट शेयर राइट अवे, बताते नहीं है, क्योंकि सभी लोग कॉल करके सिंपैथी करेंगे, यार वो वेरी सैड, आपको और ज़्यादा दुखी करेंगे, राइट? आपको ज़्यादा और फील कराएंगे कि सो सॉरी टू हियर दैट, बुरा हो गया इनके साथ, ऐसा नहीं होना था, अब क्या होगा। आपको पॉजिटिविटी देनी चाहिए, आपको ऐसा बताना चाहिए कि डोंट वरी, आगे जाके अच्छा होगा। आपको और वो सैड फील कराते हैं, इसीलिए अब लोग ज़्यादा शेयर नहीं करते जो एक्चुअल उनके पास जो प्रॉब्लम्स होती है वो। सो आप किसी को ऐसी सिचुएशन में देखते हो तो गिव देम पॉजिटिविटी, गिव देम गुड वे, से यू विल बी बेटर, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ भी होगा तो मुझे बताना, आप आई नो आप कर लोगे, ऐसी सिचुएशन से बाहर आ जाओगे। ऑलवेज गिव देम पॉजिटिविटी। तो आज से आपका माइंड स्ट्रांग बनाओ। यू हैव ओनली वन लाइफ, सो एन्जॉय, डोंट वरी अबाउट अदर्स एंड डू व्हाट यू लव। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।